अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ताक रातों का आगाज़ हो चुका है। आज 21वीं शब की हम सहरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये लास्ट के 10 डेज़ शुरू हो गए हैं, तो आई होप आप लोग ने भी बहुत इबादत करी होगी। तो मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह। और देखिए टाइम कितनी जल्दी गुजर गया। अभी रमज़ान शुरू हुए थे और अभी बस एंड के रोज़े चल रहे हैं हमारे। तो अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए, आमीन। तो यार आज सहरी में मैंने सालन तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था, तो बस मैंने कहा पराठों के साथ अंडे बना लूँगी। आज ऑमलेट बनाने का मूड था मेरा और क्रीम थी, तो उसके साथ मैंने कहा वो खा लेंगे। तो आगे पहले मैंने पेड़े भी बना के नहीं रखे थे। आज मैंने उसी वक्त सब काम किया था, क्योंकि आज एक जगह मुझे जाना था, मैं वहाँ गई हुई थी, तो मैं बहुत थक गई थी इफ्तार से आके। तो फिर इसीलिए मैंने कहा मैं उठ के सहरी में ही करूँगी जो अब मेरा पूरा काम होता है। तो सबसे पहले मैंने पेड़े बना के रख लिए थे, फिर मैंने अंडे की प्रिपरेशन करी थी, उसके बाद मैंने पराठे डाले थे ताकि ये थोड़े से ठहर जाए और अच्छे बने। और यार कल मैं ऐसी न्यूज़ देख रही थी, तो एक मैंने न्यूज़ मेरी आंखों के सामने से गुजरी कि आपने आजकल देखा होगा कि ये पतंगबाज़ी कैसे लोग कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, और वो चीज़ तो बिल्कुल सही हो नहीं सकती जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे। तो अभी मैंने रिसेंटली उस लड़के की वीडियो देखी जो तारी लेने निकला था, और फिर उसके साथ देखें कैसा इंसिडेंट हुआ कि उसकी पतंग की डोर से उसका बिल्कुल नेक जो है वो कट गया। तो यार आप लोग ना, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ इंसान को ना अपने बच्चों को थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए। और वैसे बच्चे क्या, आजकल तो बड़े भी इस चीज़ों में लगे हुए हैं। मैं अक्सर देख रही होती हूँ, खैर शुक्र है कराची में तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें विजिलेंट रहना चाहिए। लेकिन जैसे न्यूज़ में देखती हूँ तो वहाँ पे बड़े छोटे सब मिलके जो है वो पतंगबाज़ी कर रहे हैं। तो ये तो यार कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। पता नहीं ये कहाँ से हमारे कल्चर में इन लोगों ने शुरू कर दी। हालांकि ऐसा हमारे बचपन में कुछ भी नहीं होता था कि लोग इस तरह से पतंग उड़ाते थे। और अब तो इतना ज़्यादा इंसिडेंट्स होने लगे हैं हर जगह पे। पाकिस्तान में ज़्यादातर शहरों में मैं ये न्यूज़ देख रही थी कि कहीं ना कोई इंसिडेंट ज़रूर हुआ है। तो यार इन चीज़ों पे ना बैन लगना चाहिए। मेरा तो ये इंस्टेंस है कि मतलब जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है ऑब्वियसली वो यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। और देखिए ना उसकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी बेचारी की। मेरे ख्याल से ईद के बाद शादी थी, मैंने ऐसे ही न्यूज़ में देखा था। तो उनके घर पे क्या कोहराम मच गया होगा कि उनका जवान लड़का ऐसे निकला था, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से एक इंसिडेंट होगा। तो यार हम लोग को ना अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, और इन चीज़ों को हमारी गवर्नमेंट को भी ना स्टॉप करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें बिकनी ही नहीं चाहिए मार्केट्स में, ताकि ना होंगी ना लोग ख़रीदेंगे। और जब से मैंने वो वीडियो देखी ना, मेरा तो इतना ज़्यादा ज़हन ख़राब हुआ, मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि यार मतलब बेचारा ये देखो कैसे एक सेकंड में हो गया। और आप लोग ने भी शायद वो वीडियो देखी हो, तो आप लोग ने देखा उसको तो समझ ही नहीं आया कि एक मिनट उसके साथ हुआ क्या। वो खड़ा भी हुआ बिल्कुल ऐसे, और इतना उसके खून बह रहा था बेचारा। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ देखकर। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसके घर वालों को सब्र दे, आमीन। और आप लोग के घर में भी जो जो बाइक पे जो है वो जाता है, उनको भी बोलिएगा अपना बहुत ख्याल रखें, सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह लें, और बच्चों को छत पे ना जाने दें। आजकल का माहौल ऐसा हुआ हुआ है, क्योंकि छतों पे भी आपको पता है ऐसे ही उड़ा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता हमारे बच्चे छत पे खेलने गए हुए होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट तो कोई एक्शन आई थिंक लेगी नहीं ऐसे, और उनके लेने से कुछ होगा भी नहीं, बिकॉज़ यहाँ के लोग सुनने वाले हैं नहीं। तो हमें खुद ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलिए जी बैक टू सैरी। मैं यहाँ पे मैं अंडा बना रही थी। बहुत दिन से मैंने जो है ना वो हाफ़ फ्राई बनाया, आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। तो आज मेरा मूड हो रहा था कि मैं हाफ़ फ्राई बनाऊँ, तो प्याज और हरी मिर्चों वाला। टमाटर भी मैं डालती हूँ, लेकिन फिर आज मैंने कहा सैरी का टाइम है, जल्दी जल्दी करना था सब कुछ। तो टमाटर क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो मैंने इसलिए टमाटर ऐड नहीं किए थे। बस हरी मिर्चें, नमक और क्या कहते हैं प्याज डाली इसके अंदर, और अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया। और फिर मैंने इसको फ्राई किया, तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छा बना था, मज़े का बना था। और जितना आप अंडे को फेंटेंगे ना वो उतना फ्लफ़ी बनेगा। तो आपने देखा होगा मैंने काफ़ी देर तक इसको बीट किया था, तो ये बड़ा नरम सा बहुत सॉफ्ट सा बना था, बहुत मज़े का बना था। साथ में मैंने चाय बना ली थी और क्रीम वगैरह रख ली थी जो हम खाते हैं इसके साथ। तो अच्छी सैरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और सहरी में तो ना मुझे ज़्यादातर अंडा पराठा ही पसंद है। मैं बहुत कम सालन खाती हूँ, हालांकि बनाती तकरीबन डेली ही हूँ, लेकिन मैं सालन नहीं खाती। मैं तो या क्रीम वगैरह खा लेती हूँ, या अंडा बना लेती हूँ, या दही चीनी के साथ खा लेती हूँ। तो सालन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फिर मिर्चें तेज़ होती हैं ना सालन में, तो वो फिर मुझे सूट नहीं करता सहरी में उठते के साथ ही खाना। तो इसीलिए अंडा अच्छा लगता है। अंडा पराठे का तो कॉम्बिनेशन आपको पता है ही इतना ज़बरदस्त। तो ये कर लिया था मैंने आज।
सहरी वगैरह से फारिग हो गई थी। आज अरमीन को स्कूल नहीं जाना था तो मैं सो गई थी। फिर ये मैं उठी थी ज़ोर में, तो फिर सफाई वगैरह कराई थी सारी। ये हमारा लाउंज है तो मैंने यहाँ पे चादरें वगैरह बिछवा ली थी। तो आज ऐसे ही हम लोग का प्लान था शायद हम नीचे बैठ के इफ्तार करें, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी लाउंज की सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। फिर यहाँ मैं किचन में आ गई थी, अपनी इफ्तारी बनाने का टाइम हो गया था क्योंकि तो आज इफ्तारी में मैंने रोल फ्राई करने थे और फाइनली मेरे रोल आ गए हैं। ये मेरी दोस्त मेरे लिए बना के लेकर आई है, मैंने आपको शायद बताया होगा पहले भी। तो उसने मुझे कहा था कि वो लेकर आएगी, तो फाइनली वो मुझे आ गई थी देने। तो मैंने कहा चलो आज फिर मैं ये रोल और समोसे फ्राई करती हूँ। फिर मैंने कहा उसको फीडबैक भी दे दूँगी कि उसने कैसे बनाए। वैसे वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो मुझे पता था वो अच्छे ही बनाएगी इंशाल्लाह, और वाकई बहुत मज़े के बने थे। तो फिर मैंने उसको व्हाट्सएप करके बोलना भी था कि मैंने कहा कह दूँगी, मैं उसको थैंक यू भी कह दूँगी साथ में। और वही बात है यार, आजकल के ज़माने में अगर कोई भी आपकी थोड़ी सी भी एफ़र्ट करता है ना आपके लिए, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि आजकल किसी के पास भी इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, फिर भी अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है, और आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। और मैं कहती हूँ याद रखना चाहिए अगर थोड़ा सा भी कोई आपके लिए कुछ कर रहा है। और यार रमज़ानों में तो दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी सहरी बस यही रूटीन होता है, सहरी इफ्तार, बाकी दिन में तो ऐसे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आपका रूटीन आउट हुआ हुआ है। तो सुबह के टाइम तो आप सो ही रहे होते हो, तो सुबह का सारा टाइम मिस हो जाता है सोने में। फिर दिन में आप शुरू करते हो, थोड़ा सा टाइम बचता है असर से पहले का, फिर ऑब्वियसली असर के बाद तो आपने ये इफ्तार वगैरह तैयार करना होता है। तो आजकल बिल्कुल भी टाइम पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है। और यार रमज़ान जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली दुख तो होता है। ईद आने की खुशी अपनी जगह होती है, ज़ाहिर सी बात है आप सेलिब्रेट करते हो, आपको अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया ईद। लेकिन रमज़ान जब जाते हैं ना तो उसकी सैडनेस आपको अलग होती है। ज़ाहिर सी बात है फिर पूरे साल आपने इंतज़ार करना होता है इस महीने का, और ये इतनी जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आई होप आप लोग के भी बहुत अच्छे रमज़ान गुजर रहे होंगे। तो ऐसे ही अच्छे से रमज़ान गुजारें और सबको दुआ में याद रखें बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा अपनी इबादतों पे फ़ोकस रखें। ये सहरी इफ्तारी तो ऑब्वियसली हमारा काम है करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा। तो लेकिन अपनी इबादतों को भी साथ साथ कैरी रखें। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। बस ये रात को मैं मैगी बना रही थी क्योंकि लाइट सा कुछ खाना था, तो हमने कहा चलो मैगी बना लेते हैं, ये हम थोड़ा थोड़ा हम सभी खा लेते हैं। चलिए जी, व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें बहुत सारा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और व्लॉग के साथ। और कोई सजेशन वगैरह देना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग ईद की शॉपिंग कहाँ कहाँ से कर रहे हैं और क्या क्या ले रहे हैं। तो कोई अच्छी चीज़ें आप लोगों ने बाई की हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि अभी भी मेरी बहुत सारी शॉपिंग रह गई है। आप लोगों को पता ही है अभी मेरा जाना नहीं हुआ है मार्केट बिल्कुल भी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या चीज़ें ख़रीद रहे हैं। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते जाते ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।